औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फ़िलासफ़ी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो इस वीडियो का मकसद है वो हम हेडिंग एंड पैराग्राफ इन HTML में ये जो हेडिंग एंड पैराग्राफ होते हैं, बेसिकली अगर हम किसी वेबसाइट में जाएं तो ये देखें, अगर ये वेबसाइट है एक देखा तो इसमें ये जो हेडिंग है ये एक बेसिकली और हेडिंग है, ठीक है, ये और हेडिंग है, इनके सब हेडिंग है उसकी। तो इसको देखेंगे कि ये हेडिंग जो है डिफरेंट हेडिंग के साइज़ कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं VS कोड में कि कैसे हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं। इधर हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे, इधर न्यू फ़ोल्डर इधर हम इसको रीनेम करते हैं तो प्रैक्टिस के नाम से सेव करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया प्रैक्टिस। इस पे अब डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है इसको हम रिसाइज़ कर लेते हैं और ये हो गया जी ओपन विद कोड। ठीक हो गया, ओपन विद कोड हो गया। तो इसके बाद हम जो है एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से, index.html जी। तो index.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। उसके बाद हम शिफ्ट और यानी कि 1 प्रेस करेंगे, शिफ्ट और 1, तो वो बेसिकली एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो अगर वो हम प्रेस करें तो वो और इंटर प्रेस करें तो ये सारा यानी कि VS कोड के बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। वो एक वीडियो मैं जल्द ही लीक करूँगा VS कोड के हवाले से, तो आपको वो सारा समझ आ जाएगा। अभी आप हेडिंग और पैराग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले है हेडिंग्स। अच्छा जी, इधर हम लिख लेते हैं जो बेसिकली हेडिंग है वो यानी कि 6 डिफरेंट साइजेज में होती हैं, इधर H1 से लेकर H6 तक। ठीक हो गया। इधर ही हम ऐसे ही देखेंगे कि H1 ठीक हो गया, H1 ये हो गया H1। अब H1 का जो इधर साइज़ होगा वो कैसे होगा, इधर हम अगर हेलो वर्ड प्रिंट कराएं HELLO हेलो, अच्छा जी वर्ड, अच्छा जी ये हो गया प्रिंट। अब हम इसको करेंगे रन कैसे करते हैं, वो गो लाइव पे सिंपल क्लिक करें तो वो ये हमें वेबसाइट पे ले जाता है। तो उसके बाद हो गया जी, ये देखें जी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ये है H1। ठीक हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हेलो वर्ल्ड, ये है एक हेडिंग। ठीक हो गया। अगर हमने इससे थोड़ा सा साइज़ छोटा प्रिंट कराना है यानी कि H2 प्रिंट कराएंगे तो वो कैसे कराएंगे, यानी कि एक सब हेडिंग हमने अगर देनी है, कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V करते हैं तो इधर हम चेंज कर लेंगे H2 जी। तो ये हो गया H2। अगर हम इसको दोबारा चलाएं, कंपाइल करवाएं तो ये देखिए ये उससे थोड़ी सी छोटी है, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं H3 की तरफ, तो इधर हम इंटर प्रेस करेंगे और कॉपी हुआ है हमारे पास तो पेस्ट करेंगे। इधर हम H3 कर देते हैं, H3 और टाइप करते हैं तो ये देखते हैं उससे भी छोटी हो गई है। ठीक हो गया। तो ये है H6 H1 H2 H3। देखें जैसे जैसे नंबर डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इनके नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इनके 1 से 2 पे जब आए हैं तो साइज़ इनके छोटा हुआ है, जब 2 से 3 पर आए हैं H3 पर तो उस वक्त साइज़ जो है वो रिड्यूस हुआ है जी। ओके जी, राइट हो गया। उसके बाद हम कॉपी हुआ है हमारे पास, कंट्रोल-V करते हैं तो H3 है तो इधर H4 आएगा। ठीक हो गया, H4 ठीक हो गया। अब इसको हम जब कंपाइल करवाते हैं तो ये देखें जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे जैसे हम नंबर इंक्रीज़ करेंगे साइज़ ऑफ टेक्स्ट कैन बी डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। ये सिंपल सी चीज़ है एक, इनके हेडिंग और पैराग्राफ का इसको पता होना चाहिए आपको। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं H5 की तरफ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एज द नंबर ऑफ हेडिंग इज़ इंक्रीज साइज ऑफ टेक्स्ट शुड बी डिक्रीज। तो H5 की तरफ हम जब जाएंगे तो इसको हम ऑल टाइप करके कंपाइल करवाते हैं तो ये देखें
ये कैसे आ रहा है। बेसिकली ये है तो हेडिंग, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है। हेडिंग और पैराग्राफ में ये जो फ़र्क है ये मैं आपको पैराग्राफ जब लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये वाज़ेह हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर तो ये जो ये है H6 हम देखते हैं इधर, कंट्रोल V, क्योंकि हमारे पास कॉपी हुआ है तो इधर आसानी के लिए H6। तो जैसे ही आप देखेंगे कि नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखें ये है H6, ये सॉरी H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। जैसे जैसे ही अब हमने इसका इनके नंबर इंक्रीज़ किया है, वैसे वैसे ही टेक्स्ट ऑफ साइज ऑफ टेक्स्ट कैन बी डिक्रीज़ जी। तो उसके बाद हम देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होते हैं, इधर हम P का टैग लगाते हैं, सबसे पहले इंटर प्रेस करेंगे। तो ये क्योंकि हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो इसी वजह से अगर हम लिखते हैं लोरम 30 इनके 20 कर लेते हैं, 20 इनके हमारे पास अगर हम कहते हैं कि लोरम 20 वर्ड्स, ये एक डमी सा टेक्स्ट होता है, ये देखें हमारे पास आ गया है, ठीक हो गया। तो ऑल टाइप करते हैं, ये देखें अब ये जो है ना ये टेक्स्ट है इनके पैराग्राफ का और ये हेडिंग है। इसमें आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि H1 से लेकर H6 तक सारे हेडिंग्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी बोल्ड हैं, यानी कि ये तो वाज़े दिख रही है कि बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है। जो इनके कंसिक्वेंसी आती है, इनकी जो परेशानी आती है वो आती है इनके H4 से। H4 और पैराग्राफ को देखें तो ये बोल्ड है H4, चाहे H4 को भी देखें, H5 को भी देखें, H6 को भी देखें, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हेडिंग है लाजमी है बोल्ड होगी। अगर मैं आपको एक इसकी वेबसाइट में एग्जांपल दूं तो इधर आ जाएं, ये गूगल की वेबसाइट है एक, देखें ये है H1, ठीक हो गया। इसके बाद ये इनपुट टाइप है, ये देखें अब H1 ये है और ये है उसकी इनके पैराग्राफ टाइप लिखे हुए हैं सिंपल। तो इसी वजह से हम इसको इनके H1 और H2 जो है टेक्स्ट ऐड करने के लिए पैराग्राफ यूज़ करते हैं, हेडिंग ऐड करने के लिए और सब हेडिंग ऐड करने के लिए ये यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको A to Z सारा बता दिया है कि कैसे हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम कैसे उसको रन करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे जो है उसमें बता सकते हैं। तो कमेंट में बताएं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा।